रात का वक्त लगभग 12 बज रहा था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। एक छोटे से शहर की सड़क पर अर्पिता घर की ओर लौट रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती से वो अनजान रास्ते पर चली गई और जंगल की ओर बढ़ने लगी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो चांदनी को भी रोक रहे थे। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन अर्पिता हिम्मती लड़की थी। उसने गाड़ी चलाना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि जल्दी ही वह मुख्य सड़क पर वापस आ जाएगी। जंगल जितना गहरा होता गया, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। चारों ओर घने कोहरे में उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अर्पिता ने महसूस किया कि उसके आसपास की पत्तियां हिल रही हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई छाया उसका पीछा कर रही है। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया और फिर स्टार्ट नहीं हुआ। अर्पिता गाड़ी से बाहर निकली और चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां केवल सन्नाटा था जो चीख सा रहा था। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जैसे कुछ जलता हुआ मांस। उसके भीतर एक अज्ञात डर की लहर दौड़ पड़ी। उसने गाड़ी के सामने कुछ हल्की रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी। अर्पिता ने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक लड़की का धुंधला सा चेहरा दिख रहा था, जिसके बाल बिखरे हुए जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखों के गड्ढे काले थे, जैसे कोई गहरी खाई। अर्पिता ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है। उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली, पर वो भूतिया लड़की वहीं खड़ी थी। डरावने चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्पिता ने कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम से गए। एक अजीब ताकत के कारण वो वहीं खड़ी रह गई। भूतिया लड़की का चेहरा डरावने तरीके से हंस रहा था और उसके हाथ अर्पिता की ओर बढ़ रहे थे। लड़की अचानक फुसफुसाकर बोली, यहां क्यों आई हो? ये जंगल हमारा स्थान है, तुम्हारा नहीं। उसकी आवाज सुनकर अर्पिता का शरीर ठंडा पड़ गया। तभी उसे याद आया कि उसकी नानी ने कहा था कि भूतों के सामने डर दिखाओगे तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। अर्पिता ने अपना मन मजबूत किया और जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। इतना कहने के साथ ही वो भूतिया लड़की गायब हो गई। अर्पिता की गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट होने लगा। अर्पिता ने तेजी से गाड़ी में बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंची, सुबह का उजाला हो रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि उसने एक अनोखे अनुभव का सामना किया था। उस रात के बाद अर्पिता ने कभी उस जंगल के रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वो भूतिया लड़की सच में थी या सिर्फ उसकी कल्पना?